साल था 1971 जब बांग्लादेश के संस्थापक शेख मुजीबुर रहमान ने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग एक आजाद मुल्क घोषित किया। भारत की इसमें बहुत बड़ी भूमिका रही। अब साल आ गया है 2025, बांग्लादेश की परिस्थितियां हर कोई देख रहा है और इस बीच खबर यह आ रही है कि पाकिस्तान फिर टूटने जा रहा है। एक और बांग्लादेश जैसा मुल्क पाकिस्तान से निकलने जा रहा है। यह बात पाकिस्तान में इन दिनों खलबली मचा रही है। पाकिस्तानी सांसद है मौलाना फजल उर रहमान। उन्होंने संसद में इस बात का जिक्र किया कि पाकिस्तान से एक और बांग्लादेश निकलने जा रहा है। उनका दावा है कि बलूचिस्तान प्रांत के 5 से 6 जिले खुद को स्वतंत्र घोषित कर सकते हैं और अगर ऐसा होता है तो यूएन उनकी आजादी को स्वीकार कर लेगा, जिससे पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। फजल उर रहमान का यह बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब पाकिस्तान के कुर्रम क्षेत्र में हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। यह इलाका लंबे समय से शिया सुन्नी मुसलमानों के बीच संघर्ष का केंद्र बना हुआ है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो नवंबर से अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। इस इलाके में कबायली गुट मशीन गनों और भारी हथियारों से लड़ रहे हैं, जिससे अफगानिस्तान के पास स्थित यह पहाड़ी इलाका पूरी तरह से कट चुका है। वैसे तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, लेकिन जनसंख्या के लिहाज से अगर देखा जाए तो देश के सिर्फ 2% आबादी यहां पर रहती है। यह इलाका सालों से अलगाववादी विद्रोह के कारण झुलस रहा है, क्योंकि बलूच अलगाववादी गुट ज्यादा स्वायत्तता और अपने प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण की मांग करते रहे हैं। इसी वजह से इलाके में कई दशकों से हिंसा और मानवाधिकार हनन की घटनाएं सामने आती रही हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स ये दावा करती हैं कि बलूचिस्तान में अपनी आवाज बुलंद करने वाले कार्यकर्ताओं और आम नागरिकों की जबरन गुमशुदगी और गैर न्यायिक हिरासत के मामले सामने आए हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा की जा रही इन कार्रवाइयों ने स्थानीय लोगों के असंतोष को और ज्यादा बढ़ाया है और विद्रोह को और ज्यादा भड़का दिया है, ऐसा दावा किया जाता है। इतना ही नहीं, जानकारों की माने तो 2015 में शुरू हुए चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे और ग्वादर पोर्ट के विकास ने भी बलूचिस्तान के संकट को गहराया है। स्थानीय समुदायों का आरोप है कि सीपीईसी से होने वाले फायदे का लाभ पंजाब और सिंध को मिल रहा है, जबकि बलूचिस्तान को इसका लाभ नहीं मिल रहा है। लोग इसलिए कहीं ना कहीं विद्रोह कर रहे हैं। कुल मिलाकर इन सभी परिस्थितियों ने एक ऐसा तनाव पैदा कर दिया है जिसके चलते अब पाकिस्तान में बगावत के सुर बुलंद हो चुके हैं। देश के अंदर बंटवारे की सुगबुगाहट हो रही है और इसीलिए फजल उर रहमान ने 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध का जिक्र करते हुए सरकार को चेतावनी दी है कि अगर पाकिस्तान की सत्तारूढ़ सरकार की मानसिकता नहीं बदली तो बलूचिस्तान में भी बांग्लादेश जैसी स्थितियां पैदा हो सकती हैं। यह परिस्थिति शहबाज शरीफ के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है, क्योंकि फजल उर रहमान पाकिस्तानी संसद में उनके कपड़े उतारने में लगे हैं। उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूरत हाल किसी से छिपे हुए नहीं है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हमारा अमन एक है और हमारी इज्जत व आबरू एक है। उस हवाले से हमें पता होना चाहिए कि इस वक्त 2 सूबों में हुकूमत का कोई रिट नहीं है। आज प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ यहां होते और उनसे पूछा जाता कि कबायली इलाकों में क्या हो रहा है, बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, तो वो शायद यही कहते कि मुझे इसका इल्म नहीं है। फजल उर रहमान ने यह भी कहा कि 75 साल कश्मीर के लिए इंडिया के साथ आजमाइश में हमने गुजारे हैं और अब नई आजमाइश के लिए एक नई सरहद हम खोल रहे हैं। अब जहां तक कश्मीर का सवाल है तो पाकिस्तान उसे जो है भूल जाना चाहिए और अपने देश में होने वाले जो दूसरी टूट है उस पर ध्यान देना चाहिए। जमीयत उलेमाए इस्लाम के अध्यक्ष फजल उर रहमान के बयान से साफ हो जाता है कि पाकिस्तान इन दिनों बहुत बड़े ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, एक ऐसा ज्वालामुखी जो कभी भी फट सकता है और पाकिस्तान को भयंकर झटका दे सकता है। देखना दिलचस्प रहेगा कि पाकिस्तानी सरकार इस संकट से कैसे निपटती है या फिर एक और बांग्लादेश का उदय होता है।